गाइस एंड वेलकम टू सोशल अनियन। तो इको पार्क के हैंडलूम ट्रेड फेयर से निकलते वक्त हमने देखा कि साइंस सिटी में भी एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है। अब ट्रेड फेयर हो रहा है तो हमें तो जाना बनता है, मुझसे भी ज्यादा सू को, बिकॉज सू जस्ट लव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलास। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें ज्यादा मेले मिलते नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है तो जाना तो बनता है। इसीलिए राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड आई एम वेटिंग फॉर माई उबर आया और हम गए साइंस सिटी। सुना है वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और बहुत सुंदर होम डेकोर आइटम्स मिलते हैं। तो कपड़ों में मेरी रुचि है और होम डेकोर आइटम्स में सू की रुचि है। तो देखते हैं कि शॉपिंग किसकी ज़्यादा होती है या फिर किसी की भी नहीं होती। सो गाइस, हमारा उबर वाला आ गया और हम चल पड़े हैं कोलकाता के रास्तों के थ्रू होते हुए साइंस सिटी की तरफ। ये बाईपास था एंड हम फाइनली पहुंच गए साइंस सिटी में। साइंस सिटी में एंट्री गेट में ही हमें मिला गर्मा गर्म चाय, गुब्बारे वाला। हमें लगा कि हम चाय बाद में पियेंगे क्योंकि हमें अभी जल्दी थी कि हम जल्दी से ट्रेड फेयर में पहुंचे कि देखें कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि मैं साइंस सिटी आई हूँ। साइंस सिटी में लास्ट टाइम आई थी जब मैं स्कूल में थी, तो सब कुछ ही चेंज हो गया है। मतलब जानी पहचानी जगह है, लेकिन ये सब तब नहीं थे जब मैं स्कूल में थी। वैसे मुझे स्कूल में गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, 20 साल पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी, यानी कि साइंस सिटी आए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। और अभी तक साइंस सिटी का पूरा नक्शा चेंज हो गया है। हाँ, जो मेजर चीज़ें थी वो अभी भी पहले जैसी ही है, लेकिन काफ़ी बदलाव आए हैं साइंस सिटी में। तो मैं सू को वही दिखा रही हूँ। सू भी एक्चुअली आ चुके हैं, बचपन में वो एक बार कैलकाटा आए थे, उनके कुछ रिलेटिव्स हैं कैलकाटा में। तो जब वो रिलेटिव्स के साथ आए थे तब वो भी साइंस सिटी में आए थे और वो भी कह रहे थे कि हाँ, साइंस सिटी काफ़ी चेंज्ड है। ये बिल्डिंग मैंने देखा, ये सिंगापुर के एक बिल्डिंग के जैसा लगता है ना, बहुत फेमस बिल्डिंग है, मैंने सुना है ये कोलकाता का। और ये सब, तो ये देखिए रोपवे, ये रोपवे में मैं चढ़ी थी जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। वैसे अभी तो अगर मैं चढ़ूंगी तो लगता है कि रोपवे टूट ही जाएगा। और ये है ट्रेड फेयर में जाने का रास्ता। ये देखिए स्कूल के बच्चे, हम भी स्कूल की तरफ से आए हैं साइंस सिटी में पिकनिक मनाने। आई थिंक ये बच्चे भी स्कूल की तरफ से ही पिकनिक मनाने आए होंगे। एनीवेज, लेट्स गो टू द ट्रेड फेयर। तो ट्रेड फेयर का जो रास्ता है वो ऐसे इन लोगों ने सजा रखा है, लाइट्स दे के सजा रखा है। साइंस सिटी के काफ़ी अंदर जाना पड़ता है ये ट्रेड फेयर तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि शाम का टाइम था तो सारे के सारे जो डेकोरेटिव लाइट्स थे वो इन लोगों ने ऑन कर दिए थे। वैसे मैं बता दूं कि इस ट्रेड फेयर में घुसने के लिए आपको एंट्री फ़ी लगती है पर हेड 60 रुपीज़। इसीलिए उस तरह का पागल वाला भीड़ नहीं था जिस तरह का इको स्पेस वाले ट्रेड फेयर में था। ट्रेड फेयर नहीं, वो तो हैंडीक्राफ्ट मिला था, तो उतना भीड़ नहीं था। मे बी बिकॉज अगर आपको टिकट डाल के, टिकट लेके कहीं पे घुसना हो तो ऑब्वियसली उतने लोग नहीं आएंगे जितने लोग बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने आ जाते हैं। तो जब हमने एंट्री की मेले में, सबसे पहले हमें अफगानिस्तान का स्टॉल या अफगानिस्तान का कैंप दिखा। तो हम अफगानिस्तान वाले कैंप में घुस गए और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके पास थे वो थे ड्राई फ्रूट्स। और ये जो फ्रूट्स को सुखा के बनाते ना, जैसे कीवीज को सुखा के, आम को सुखा के जो एक स्पेशलिटी बनती है, वो घुसने के साथ साथ पहले 15-20 स्टॉल्स तो ड्राई फ्रूट्स के ही थे। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, तरह तरह के मुरब्बे और वो वही कीवीज, मैंगोज, ड्राइड, ये सब। मुझे इन सब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो वही कारपेट्स, रग्स, ये सब कारपेट्स तो अभी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। हमारे घर में जब हमने फर्स्ट कारपेट लिया था तो वो इस तरह का था, इसीलिए मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। देन देयर वर दीज लेदर बैग्स, और लेदर बैग्स में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती लेदर बैग या लेदर जैकेट। इट्स नॉट माई स्टाइल और फैशन। ये वाला जो दुकान देख रहे हैं, हम इस दुकान में काफ़ी देर के लिए रुके थे और मैंने काफ़ी चीज़ें उठाई थी इस दुकान से, गुंडी के लिए ही स्पेशली। एक चीज़ मैंने अपने लिए ली थी और बाकी सारी चीज़ें मैंने गुंडी के लिए उठाई थी। अभी मैं देख रही हूँ एक ईयरिंग मुझे देखा स्क्रीन पर, मुझे वो वाली ईयरिंग भी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक मुझसे मिस हो गई तो मैंने वो नहीं ली। तो यहाँ से मैंने गुंडी के लिए चीज़ें उठाई और फिर मैं सामने गई। ये है बांग्लादेश की साड़ियाँ। तो जो पिंक वाली साड़ी आपको दिख रही है इसे कहते हैं ढाकाई साड़ी, और ये 3,500 की थी, ये वाली पिंक वाली। अब मैं एक बात बोलूँगी कि वहाँ पे साड़ियों के बहुत सारे स्टॉल्स थे, लेकिन ज़्यादातर, सोचिए कि 10 अगर साड़ी के स्टॉल हैं तो उसमें 8 साड़ी के स्टॉल्स बांग्लादेशी जामदानी या बांग्लादेशी किसी न किसी तरह की साड़ी थी और 2 कश्मीरी। उसमें इस पूरे मेले में मुझे ज़्यादातर बांग्लादेशी, अफगानिस्तान और कश्मीरी ही ट्रेडर्स दिखे हैं।
अब बांग्लादेशी साड़ीज, बांग्लादेशी जामदानी नो डाउट बहुत सुंदर होती है। जो लोग भी जामदानी साड़ीज पहनते हैं या साड़ीज के शौकीन हैं, स्पेशली यू नो इन बंगालीज, दे विल नो कि जामदानी साड़ीज बहुत अच्छी होती है बांग्लादेश की। लेकिन मेरा तो आइडियोलॉजी यही है कि अगर मुझे जामदानी पहनना है तो मैं इंडिया का ही पहनूंगी, चाहे कितना भी अच्छा हो। मैं बांग्लादेश में पैसे नहीं भेजने वाली। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टॉल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सूट वाले स्टॉल्स भी लगे हुए थे। पाकिस्तानी सूट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे टेस्ट को सूट नहीं करते, मुझे वो ज़्यादा लाउड लगते हैं। और जब भी मैं किसी फेस्टिव ओकेशन में रहती हूँ तो मैं साड़ीज़ पहनना प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैंने इतने लाउड सूट्स की तरफ देखा भी नहीं। ये सारे पाकिस्तानी सूट्स हैं या फिर पाकिस्तानी सूट पीसेस हैं और बहुत ज़्यादा महंगे लगे मुझे इनका स्टार्टिंग। हाँ, होम अप्लायंसेस भी काफ़ी थे, जैसे यहाँ पे एक आदमी कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके दिखा रहा है, बट ये अगेन मेरी इंटरेस्ट का सामान नहीं है। मेरी मम्मी अगर आती तो वो ये सब सामान अच्छे से देखभाल करके ले सकती थी। ये मैं एक इजिप्शियन स्टॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे एक आइटम बहुत पसंद आया था, लेकिन वो मांग रहा था 10,500। तो ऑब्वियसली 10,500 जो है वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो मैंने वो नहीं लिया। ये वाले जो आपको लैंप्स दिख रहे हैं ना, ये लैंप्स भी मुझे पसंद आए थे, लेकिन ये लैंप का ये था कि सू कह रहे थे कि ये हम लेके कैसे जाएंगे बैंगलोर में, जो सही भी है, बैंगलोर में हम वो कैसे लेके जाते, इसीलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मेरा आइडिया ये था कि अगर ये बैंगलोर में भी भेजते तो भी शायद हम ट्राई करते, लेकिन आई थिंक ये बैंगलोर में भी नहीं भेजते हैं। देन वी मूव्ड टू अ डिफरेंट स्टॉल। कमिंग टू दिस स्टोर, यहाँ पे मुझे सामान जो है वो काफ़ी यूनिक लगा। ये देखिए, ये सब के सब पत्थर से बने हुए हैं और ये कश्मीर और लद्दाख से आए थे। These are really beautiful, but again it was out of budget for me, क्योंकि ये प्योर पत्थर या मार्बल से बना हुआ था, इसीलिए जो छोटा से छोटा सामान है ना वो भी 12,000 15,000 का था। यहाँ पे छोटे छोटे टेराकोटा के डॉल्स वगैरह थे, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ले सकता है। These were reasonably priced. Then again there were those bed sheets, जो रेगुलर बेड शीट्स होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी किए हुए, वो थे वहाँ पे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉप मुझे लगी। यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे जिन्होंने ये नेकलेसेस वगैरह खुद बनाए थे, एटलीस्ट वो बोल रहे थे कि खुद बनाए थे। उन्होंने काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस रखे थे एंड ही वाज ओपन टू बार्गेनिंग ऑल्सो। तो यहाँ से मैंने 2 नेकलेस उठाए एंड दोज नेकलेसेस वर रियली अ स्टील, क्योंकि उन्होंने 500 मांगा, मैंने कहा कि 150, उन्होंने दे दिया, और एक और नेकलेस उन्होंने 100 में दिया। सो इट वॉज अ स्टील, और मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। अगेन मोर ऑफ दीज कश्मीरी कुर्तीज़। मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक कश्मीरी कुर्ती है ब्लैक एंड रेड में, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है। तो अमेज़ॉन से मुझे लगता है काफ़ी सस्ते में मिल गई है मुझे वो। एक और बात ये कि कश्मीरी स्टॉल्स में मैंने जाके देखा कि वो साड़ीज़ और शॉल्स भी बेच रहे हैं, लेकिन कश्मीरी शॉल्स जो ये लोग प्राइस बोल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा एक्सपेंसिव बोल रहे थे, क्योंकि वही सेम चीज़ मैं बाहर की शॉप्स में, कश्मीरी शॉप्स में ही मुझे काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। ऑल्सो कश्मीरी शॉप्स में काफ़ी साड़ीज़ थी, जो साड़ी अमेज़ॉन में 1375 में मिलती है, वो कश्मीरी शॉप्स में उन लोगों ने मुझे 10,000 की बोली। तो आई डोंट नो कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि देखकर तो वो एग्जैक्ट साड़ी लग रही थी। फिर ये सब जनरल चीज़ें जो हमें कहीं पर भी बाहर मिल जाती है। वैसे वापस बाहर आ गए हम, काफ़ी रात हो गया था। सू नाइट शिफ्ट में काम करते और उनका एक मीटिंग था जो वो मूव नहीं कर सकते थे, तो वी हैड टू गो। वैसे भी हमने यहाँ पे अराउंड 2-3 आवर्स स्पेंड कर लिए थे। मुझे बहुत दिन से गुंडी के लिए एक झूला लेना था, क्योंकि हमने आज तक गुंडी के लिए कोई झूला नहीं लिया, लेकिन किसी भी तरह के झूले में या क्रेडल में गुंडी नहीं बैठी है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसके लिए एक झूला लूँगी, तो वो झूला हमने यहाँ से ले लिया है। इट इज़ नॉट अ क्रेडल, इट्स अ फन झूला जो हम बालकनी में लगा के गुंडी को बिठा सकते हैं। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा झूला है वो। क्या गुंडू क्यों रो रहा है? मेरा गुंडी क्यों रो रहा है? हम कितना कुछ लाए हैं गुंडी के लिए, मालूम? घूम आसছে। रुको मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो मैं अभी घर पहुँच गई हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा गुंडी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसको थोड़ा कंफर्ट करती हूँ। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। कहीं पर भी जाती हूँ ना, घर आके मुझे घर की चाय पीनी ही होती है। चाय पीते पीते आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट ऑल थिंग्स आई बॉट। गुंडी 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 गुंडी, आओ मम्मा गुंडी,
Oh mama gundi gundi gundi, oh mama gundi, oh mama gundi, oh mama गुंदी 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 गुंदी। तो घर आके गुंडी को मनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो फाइनली मान गई है और एकदम मम्मी ने उसको स्वेटर पैंट सब कुछ पहना के रखा है। और ये जो आप मच्छरदानी देख रहे हैं ना, मस्कीटो नेट, ये कैलकाटा में 24 घंटा हमारे बेड पे लगा रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मच्छर है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मच्छरदानी मम्मी ने इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, तो इसे अलग से कहीं पे भी धागे वगैरह से बांधने की जरूरत नहीं होती। और इसी के ऊपर मम्मी ने ऐसे कुछ कुछ टॉयज बांध रखे हैं गुंडी के देखने के लिए, तो गुंडी वो देखती है और एंटरटेन्ड होती है। और ये जो हमने सेट इसको पहनाया, मम्मी ने पहनाया है, लेकिन एक ही सर्दी पहनेगी गुंडी, उसके बाद ये छोटा हो जाएगा। सो गाइज काफ़ी लेट हो गया है, आई थिंक रात के 11 बज गए हैं। मुझे लगा था मैं चाय पीते पीते दिखा दूंगी सब सामान मैं क्या लाई हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि फिर गुंडी रोने लगी, फिर उसको फीड कराना था, सुलाना था, एंटरटेन करना था, यू नो बच्चों के साथ जो होता रहता है। तो आई थॉट कि इतना देर मैं बाहर रही हूँ, लेट मी गिव सम टाइम टू हर, इसीलिए मैंने थोड़ा उसको टाइम दिया। और अब मम्मी उसको सुला रही है, मम्मी उसके साथ है, तो आई थॉट कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ। और साइंस सिटी ट्रेड शो से मैंने जो भी खरीदा है वो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट आई वांट टू से कि एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करना चाहती वो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और मुझे हॉल दिखाना है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा शॉपिंग कभी नहीं करती। मैं एक्स्ट्रा शॉपिंग के एकदम ही खिलाफ हूँ। मैं वही खरीदती हूँ जो एक्चुअली में मुझे चाहिए रहता है। तो जो भी मैंने खरीदा है बहुत बेसिक है, बहुत ही मतलब वही चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत का था। सबसे पहले जो भी मैंने खरीदा वो गुंडी के लिए खरीदा, बिकॉज वाई नॉट। तो ये मैंने पुच के ये मैंने कुछ हेयर टाइज खरीदे हैं, एकदम छोटे छोटे हेयर टाइज हैं, अच्छा इनका ग्रिप है, बहुत अच्छी इलास्टिसिटी है। और अभी गुंडी के बाल थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने ये हेयर टाइज खरीदी हैं रंग बिरंगी है। कभी कभार ऐसे ही मस्ती के लिए मैं उसकी जब बाल बनाऊंगी तब मैं ये 2 चोटी करके लगाऊंगी, ये सोच के मैंने ये हेयर टाइज खरीदी है। और ये जो फुल पैक है ये 50 रुपीज़ का था, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं चलती थी, जो लिखा था वही लेना था। देन दिस वन, ये 3 का एक सेट है, बहुत क्यूट है। मैं ज़्यादातर पिंक ही लेती हूँ उसके लिए जब भी कुछ लेती हूँ। तो ये वाला पीछे से ऐसा है, ये वाला जो है हेयर टाई है, ये जो बग्स बने हुए हैं ये दोनों हेयर टाई हैं, और ये जो क्लिप्स हैं। तो ये तीनों मिलके 100 रुपीज़ का पड़ा मुझको। देन आई गॉट दीज, देखिए कितने क्यूट 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 स्टार्स है। ये वाली ये चिमटे टाइप के क्लिप्स होते हैं ना, वो है। ये भी मैंने गुंडी के लिए खरीदा। ये पूरा पैक भी 100 रुपीज़ का है। दिस इज सो क्यूट, है ना, बहुत क्यूट है। ये मैं एग्जैक्टली अभी नहीं पहना सकती, उसके बाद थोड़े और बड़े होने पड़ेंगे फिर मैं ये पहनाऊंगी। एंड उसके बाद मैंने ये लिया, दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। ये भी गुंडू के लिए है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनेगी और उन कपड़ों के साथ ऐसे 2 साइड में 2 बहुत क्यूट लगेगा, इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। तो ये भी 100 रुपीज़ का था। तो ये सब छुटर पुटर जो भी है ये सब गुंडी के लिए है, एक ही शॉप से है। और ये सारे के सारे मुझे रीजनेबली लगे। ये 100 का पैक, ये 100 का पैक, सारे 100 के थे एक्सेप्ट फॉर दिस वन। और एक मैंने हेयर क्लिप लिया, ये बस घर में रहेगा, मैं मम्मी कोई भी यूज़ कर सकता है, इसीलिए। वैसे ऐसा बना हुआ है रैबिट टाइप का, तो आई डोंट थिंक मम्मी यूज़ करेंगी, मैं यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ इट। वो वाला 50 रुपीज़ का था। उसके बाद आई बॉट सम एक्सेसरीज। ये एक्सेसरीज मुझे और भी खरीदने का मन था, लेकिन हर जगह पे बार्गेनिंग नहीं हो रही थी और एग्जैक्टली मुझे जिस तरह का चाहिए था दाम उस तरह का मुझे मिल नहीं रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से मेरी एक ऐसी वाली लेने की इच्छा थी। ये 3 लेयर्स का है और ये मुझे 250 में पड़ा। 350 उन्होंने मांगा था, मैंने 250 बोला और उन्होंने दे दिया। इट्स वेरी नाइस। किसी भी सॉलिड टॉप या हाईनेक टॉप के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसे मैं बहुत जल्दी इन द सेंस ज़्यादा जल्दी भी नहीं, आई थिंक बैंगलोर जाने के बाद मैं इसे स्टाइल करूँगी, या फिर अगर यहाँ पे कहीं जाना हुआ तो। एक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा हार मुझे मिला, वो ये, मैं बहुत दिन से ना इस तरह का ब्लू में कुछ ढूंढ रही थी, तो ये वाला मुझे मिला। ये 100 रुपीज़ का मिला। दे आस्ट के 150 दे दो, मैंने कहा 100, तो उन्होंने 100 में दे दिया। ये भी बहुत क्यूट है, एक स्टेटमेंट नेक पीस हो जाता है। मतलब मेरा ये रहता है कि अगर मैं ईयर में कुछ हैवी पहन रही हूँ मैं नेक छोड़ देती हूँ, और अगर मैं नेक में कुछ हैवी पहन रही हूँ तो मैं ईयर छोड़ देती हूँ।
इसके अलावा मैंने 2 डोरमैट्स लिए, ये मेरे रूम के लिए, ये यहाँ के मेरे रूम के लिए, क्योंकि अभी जो मेरा रूम वाला डोरमैट है वो बहुत ख़राब हो गया है, 1.5-2 साल से अनयूज्ड पड़ा हुआ था, बहुत ख़राब हो गया है। और ये मम्मी के लिए, मम्मी को भी एक डोरमैट चाहिए था। ये दोनों डोरमैट मुझे 100 रुपीज़ ईच पड़ी। सबसे मेरा जो मेजर परचेज है वो है गुंडी का झूला, और वो मैं ऐसे नहीं खा सकती, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और मैं जब से वो पैदा हुई है तब से मैं उसको झूले में झुलाना चाहती थी, लेकिन अगर आपने मेरा बैंगलोर का घर देखा है, यू नो कि वो 2 BHK कितना छोटा है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है झूला रखने की। तो हमने ये वाला झूला खरीदा है, ये हम यहीं पर टंगा देंगे। वेट, ये एक ईयरिंग है, ये ईयरिंग मुझे 50 में पड़ा, और रोज़ गोल्ड बहुत चल रहा है ना आजकल, तो मैंने उसी लिए ले लिया। सो गाइज, ये है गुंडी का झूला, बहुत बड़ा है उसके लिए। अभी तो वो इसमें लेट सकती है, बाद में वो जैसे जैसे बड़ी होगी इसमें बैठ भी सकती है। ये इसे बालकनी में टंगाएंगे। और अभी इसका ना ये धागा वागा भी नहीं खुला है, ये सब खोलना पड़ेगा, ये सूख खोलेंगे, वो तो अभी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं खुल गया इसे, ये देखिए, ये ऐसा रहता है। और ये वाला भी खोलेंगे और इसको बालकनी में लगाएंगे और गुंडी उसमें बैठेगी। तो ये वाला झूला 1600 उन्होंने मांगा था, मैंने कहा 1500 दे दो, एक्चुअली मैंने कहा 1200 दे दो, लेकिन वो बिल्कुल भी बार्गेन करने के लिए रेडी नहीं थे। चलिए, तो ये वीडियो तो मैं बस यहीं तक रख रही हूँ, आज का दिन एंड हो गया। अभी मैं मुंह हाथ धो लूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, और मुझे भी सोने जाना है। एंड या, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।